हेलो। काफ़ी दिनों से आप लोगों से बात नहीं की थी वीडियो के बीच में आकर, तो मैंने सोचा कि आज सही टाइम है। मैं कभी वीडियो के बीच में आकर कुछ बोलता नहीं हूँ ऊट-पटांग की बातें, लेकिन आज ज़रूरत थी। देखिए, इस चैनल की रीच काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके आपसे। क्योंकि मैं एक नया क्रिएटर हूँ, ये एक नया चैनल है, तो अगर इस चैनल की रीच थोड़ी-सी ऊपर जाएगी तो आगे आने वाला कंटेंट और भी ज़्यादा पॉलिश्ड और अच्छा बनेगा। बस इतनी रिक्वेस्ट थी मेरी आप लोगों से, बाकी आपकी मर्ज़ी। वीडियो बिना लेट के शुरू करते हैं। ज़रा सोचो, एक फ्लैट जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, एक सुंदर बालकनी, एक सीधा हॉल, एक बेडरूम, लेकिन जैसे ही तुम उसके दरवाजे बंद करते हो, तुम गायब हो जाते हो। किसी को पता भी नहीं चलता, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा वजूद सब जैसे डिलीट हो गया हो, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। खैर, बिल्डिंग का नाम था शांतिवन हाइट्स, जो मुंबई में सिचुएटेड है। लेकिन उस बिल्डिंग के एक कोने में था एक फ्लैट, जिसका नंबर सुनते ही पुरानी मेड का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता था। वॉचमैन आंखें झुका लेते थे और ब्रोकर सिर्फ इतना कहते हैं, सिर्फ रेंट ही सस्ता है, बाकी सब महंगा पड़ सकता है। फ्लैट नंबर 404, जहां मिरर में सिर्फ तुम्हारी ही छवि दिखाई नहीं देगी, जहां रात के 3:04 पे फ़ोन रिंग होता है बिना किसी नेटवर्क के, जहां तुम खुद को ही नहीं, खुद से कुछ भी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को, जहाँ तुम खुद को भूल जाओगे, क्योंकि और तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे वहाँ पे। मैंने जैसा कि कहा, मैं इस इंट्रो को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। मैं बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है। इस फ्लैट में कुछ अलग है, इसका एक्सपीरियंस ही अलग है। आगे कहानी सुनिए आप। मैं सिर्फ एक सिंपल सस्ता फ्लैट चाहता हूँ, नथिंग फैंसी। रवि ने ब्रोकर से कहा। 25 साल का था, नया नया मुंबई में आया था, फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनर। ना फैमिली, ना कोई दोस्त, सिर्फ एक लैपटॉप, एक बैकपैक और मुंबई के ख्वाब। ब्रोकर ने रवि को देखा, थोड़ा सोचा, फिर धीरे से अपने बैग में हाथ डाला और एक छोटी सी फाइल निकाली। एक ही फ्लैट है तेरे बजट में, 7,000 पर मंथ, सी फेसिंग, फिनिश्ड। पर क्या? रवि ने पूछा। ब्रोकर थोड़ा हेजिटेट करने लगा। कुछ लोग उस फ्लैट को अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ वो थोड़ा अलग है। अलग मतलब बस इतना समझ ले, वहाँ रहने वाले ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। रवि ने सोचा, ये सब पुरानी मुंबई वाली भूत बंगले वाली स्टोरीज हैं, और 7,000 में सी फेसिंग फ्लैट, ये तो जैकपॉट है। रवि ने कहा, दिखा दो अभी। शांतिवन हाइट्स, 10th फ्लोर। पुरानी बिल्डिंग थी। रवि और ब्रोकर वहाँ पे पहुँचे। पूरे बिल्डिंग में पेंट झूल रहा था। पेंट साफ था भी नहीं। लिफ्ट अंदर से आधी भीगी हुई थी और अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा थी, बिना एसी के। फ्लैट नंबर 404, चौथी मंजिल पर। दरवाज़ा थोड़ा पुराना था, लेकिन जैसे ही रवि ने चाबी घुमाई, क्लिक करके एक आवाज़ आई। दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे से खुला। अंदर एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे पुराने कागज़, मिट्टी, भीगे कपड़े। लेकिन फ्लैट सुंदर था।
लिविंग रूम में एक सोफ़ा और एक टीवी, बेडरूम में एक मिरर और बेड, किचन पूरा मॉड्यूलर और एक बालकनी जहाँ से अरब सी का पूरा लुक आता था। रवि ने स्माइल किया और कहा, "ये तो मस्त है।" ब्रोकर चुप था, सिर्फ एक लाइन बोली, "रात में अलार्म 3:04 पे मत सेट करना और मिरर में ज़्यादा देर तक मत देखना।" रवि हंस दिया, "ब्रो, मैं दिल्ली से हूँ, गोश्त से ज़्यादा टॉक्सिक लोग देखे हैं।" ब्रोकर ने कुछ नहीं कहा। फ्लैट की पहली रात। रवि ने डिनर किया, लाइट्स ऑफ की और बेड पे आ गया। लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, टीवी बिना रिमोट के ऑन हो गया। स्टैटिक स्क्रीन, कुछ आवाज़ आई और एक हल्की सी आवाज़ उस स्टैटिक स्क्रीन में से आई, "तू आ गया?" क्लॉक पर टाइम 3:04 AM। रवि ने टीवी बंद कर दिया, लाइट ऑन की, पूरा फ्लैट छान लिया। सब ठीक था, बस एक चीज़, मिरर में कुछ गलत था। मिरर में वो खुद को देखता, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन ब्लिंक नहीं कर रहा था और धीरे धीरे स्माइल कर रहा था, जबकि रवि खुद सीरियस था। "ये कैसे हो सकता है?" उसने कहा। उसने आंखें झपकाई, रिफ्लेक्शन ने नहीं। पीछे से खड़ी पीछे से उसकी औरत खड़ी थी। उसने देखा, फिर पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था। फिर आगे देखा, फिर वही हो रहा था रिफ्लेक्शन में। इस बार पीछे से एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। "तुझे ही ढूंढ रही थी।" लाइट्स फ्लिक करने लगी और उस मोमेंट में मिरर में एक और फेस दिखाई दिया, एक औरत का, बिना आंखों के, बस 2 खाली गड्ढे और एक ऐसी स्माइल जो कभी ख़त्म नहीं हो। रवि की रात ऑलमोस्ट स्लीपलेस गई। उसे रात भर नींद नहीं आई। कभी मिरर के सामने से वो 3-4 बार गुजर चुका था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अलग दिखता। कभी रिफ्लेक्शन डिलेड ब्लिंक करती देर से, कभी बैकग्राउंड में उसे कोई शैडो दिखती। एक बार तो उसने देखा कि उसकी रिफ्लेक्शन हल्के से मुस्कुराहट से उसे घूर रही थी, जबकि रवि का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे ही सुबह हुई और विंडो पे सनलाइट पड़ी, रूम के अंदर सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। रवि ने खुद को समझाया, "मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, नींद नहीं हुई होगी इसलिए हेलुसिनेशन हो रही है।" लेकिन अंदर अंदर उसे भी पता था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इस अपार्टमेंट में। शाम को रवि ने अनपैक करना शुरू किया। जब वो किचन का केबिन साफ कर रहा था, तभी उसे एक छोटा सा वुडन बॉक्स मिलता है। पुराना था, डस्टी, धूल से जमा हुआ। लॉक था उसमें एक। ऊपर लिखा था, "इसे खोलना मत जब तक वो नहीं कहे।" "वो कौन?" रवि हंसने दिया। उसके बाद उसने कहा, "क्रीपी जोक होगा, किसी पुराने फ्लैटमेट का।" अभी बिना सोचे उसने इस बॉक्स का लॉक तोड़ दिया। बॉक्स के अंदर सिर्फ एक पुरानी चीज़ थी, एक पुराना टूटा हुआ कॉम्पैक्ट मिरर। जैसे ही रवि ने मिरर को उठाया, एक धीरी सी विस्पर साउंड हुई कहीं किसी कोने से, "मैं यहाँ हूँ, तू देख रहा है मुझे पर समझ नहीं आ रहा।" रवि ने तुरंत मिरर टेबल पर रख दिया। आवाज़ गायब हो गई, लेकिन एक शैटर्ड पीस में वही चेहरा नज़र आया जो उस रात उस दिन नज़र आया था,
उस मिरर में। अगली रात रवि ने अलार्म नहीं लगाया, टीवी अनप्लग कर दिया और लाइट्स भी बंद कर दी। लेकिन एग्जैक्टली 3:04 AM पे एक नॉक हुआ उसके बेडरूम के दरवाजे पर 3 बार। रवि ने दरवाज़ा खोला, कुछ भी नहीं निकला। पर जब पलटा तो बेड पे ऊपर मिरर बॉक्स पड़ा था, वही मिरर बॉक्स जो उसे शाम को मिला था। लेकिन उसने किचन में मिला था, लेकिन उसने तो उसे वापस बंद कर कर रख दिया था। मिरर अब खुला हुआ था और चमक रहा था, एक हल्की हरी लाइट में। और ग्लास के अंदर कुछ लिखा था, कम फाइंड मी वेयर योर फेस एंड्स। रवि का गला सूख गया। उसने मिरर की तरफ देखा और ग्लास में एक अंदर की तरफ छोटी सी काली सी जगह थी, जिसमें से धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकल रहा था, पूरा काला, लंबी फिंगर्स ट्विस्टेड। रवि ने मिरर नीचे गिरा दिया, लेकिन आवाज़ नहीं आई। मिरर फ्लोर पे नहीं गिरा था, हवा में ही डिसअपियर हो गया था कहीं। अगली सुबह रवि ने अपना फ़ोन अनलॉक किया। एक न्यू वीडियो फाइल्स थी। टाइम स्टैम्प 3:05। रवि ने रिकॉर्डिंग नहीं किया था, वीडियो प्ले किया। कैमरा रवि के बेडरूम का था। एंगल से लग रहा था जैसे फ़ोन टेबल पे रखा था। वीडियो में रवि सो रहा था और पीछे से एक औरत मिरर से बाहर आई, उसके पास आई, रवि के पास, बिल्कुल कान के पास आई और सिर्फ इतना कहा, तू जाएगा जो मैं अंदर आ जाऊंगी। तू जाग गया तो मैं अंदर आ जाऊंगी। वीडियो सडनली एंड हो गई। फ़ोन स्क्रीन ब्लैक हुई और उसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा था, 404। रवि ने वीडियो देखा, फ़ोन बंद किया और उसके बाद बाहर जाने का सोचा। बस एक वीकेंड ब्रेक, थोड़ा फ्रेश हो जाऊं तो दिमाग ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा लॉक करने लगा, लॉक घूम ही नहीं रहा था। दरवाज़ा खुला रह गया, जैसे फ्लैट उसे जाने ही नहीं देना चाहता था। एक हल्की सी आवाज़ बिल्कुल पास आई, बाहर जाएगा तो खुद को भूल जाएगा। रवि ने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर फ्लैट का जो बल्ब था वो बार बार ब्लिंक कर रहा था और नीचे से डोर के कॉर्नर में एक काली शैडो स्लोली अंदर घुस रही थी। उस रात रवि ने डिसाइड किया, मुझे सच जानना है। वो गया बेडरूम के बड़े मिरर के पास। उसने टॉर्च निकाली और मिरर के फ्रेम को हाथ से चेक करने लगा। पीछे कुछ लूज लगा। फ्रेम के अंदर एक छोटी सी स्लिट थी। उस स्लिट में रवि ने एक फोल्डेड नोट निकाला। पेपर पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, शी वॉज नेवर ब्लाइंड, शी गेव हर आइज टू द हाउस। गेव हर आइज? किस लिए? तभी मिरर के अंदर का सरफेस धीरे धीरे ब्लर होने लगा। रवि ने देखा, अपना चेहरा नहीं देख पा रहा था वो उस मिरर के अंदर। उसकी जगह एक छोटी लड़की का चेहरा था, बिना आंखों के, और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे कुछ बोलना चाहती हो। अचानक उस मिरर के अंदर से एक चीख बाहर निकली। वो मुझे अंदर ले गई थी, मेरी आंखों के साथ। रवि ने पूरा जिस्म ठंडा हो गया। रवि का पूरा जिस्म ठंडा हो गया। इतना डर है तो जाहिर सी बात है किसी का भी ठंडा हो जाएगा। मिरर अब जिंदा था, जैसे एक जिंदा स्क्रीन बन गया हो। उसमें और फेस दिखाई देने लगे, सबके सब बिना आंखों के। कोई बच्चा, कोई औरत, कोई बूढ़ा आदमी, सब फंस चुके थे उस मिरर के अंदर। सबके चेहरों में अंदर से घूर रहे थे उसे।
जैसे कि मदद मांग रहे हो। रवि को याद आया सडनली, उसके पास वो पुरानी टेनेंट डायरी पड़ी हुई है जो सिंधी अंकल ने दी थी। सिंधी अंकल मतलब वही ब्रोकर। उसे ये डायरी इसी फ्लैट में जो पिछले ओनर थे उसके, मतलब ओनर तो नहीं, जो पहले किराएदार रहते थे उनकी थी। वो तो नहीं मिले लेकिन उनकी डायरी मिली थी जो अब रवि के पास थी। उस डायरी के एंड सेक्शन को खोला रवि ने। वहाँ लिखा था, वो फ्लैट नहीं एक जिस्म है। हर टेनेंट का एक रूल होता है, कोई उसका फेस बनता है, कोई उसकी आवाज़ और कोई उसकी आंखें। मैं भागना चाहता हूँ पर फ्लैट अब मुझे चलाता है। मैं सिर्फ एक लेयर हो चुका हूँ इसका। और लास्ट लाइन थी, जिस दिन तुम मिरर में खुद को देखना बंद कर दोगे, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अब रवि के पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। रवि ने इस बार मिरर को कवर कर दिया बेडशीट से, टीवी अनप्लग कर दिया, लाइट्स ऑफ कर दी, फ़ोन ऑफ कर दिया। पर 3:04 पे पहली वाली नॉकिंग हुई दरवाजे पर, 3 बार, लेकिन इस बार बेडरूम के अंदर से। रवि ने आंखें खोल कर देखा हल्की सी। मिरर अभी भी कवर था लेकिन शीट के नीचे से एक हाथ निकल रहा था। वाइट स्किन, लंबी फिंगर्स और हल्की ब्लैक वेन्स। उस वक्त मिरर के ऊपर लिखा दिया, ब्लड में, मैं तेरी आंखों से देखना चाहती हूँ। मिरर सडनली क्रैक हो गया और अंदर से एक बिना आंखों वाली औरत धीरे धीरे क्रॉल करती हुई बाहर आई। वो चारों हाथों पैरों से चल रही थी जैसे कोई स्पाइडर। रवि चिल्लाया पर आवाज उसके गले में ही रह गई। वो जैसे कोई फ्रीज हो गया था, जैसे उसके अंदर कुछ लॉक हो गया हो फ्लैट के द्वारा। और अब वो औरत सिर्फ रवि से 1 इंच दूर थी। उसके चेहरे के पास आकर उसने कहा, तेरा भी नंबर आएगा अब, जल्दी।